इंसानियत के नाम पर एक और शर्मनाक हादसा हमारे देश में देखने को मिला है। 24 जून 2025 उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के दादरपुर गांव में एक ऐसी घटना सामने आई जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा बटोरी है। इस घटना ने न सिर्फ हमारे समाज को शर्मिंदा किया है, बल्कि हमें ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि क्या हमारी इंसानियत इतनी कमजोर हो गई है कि जातिगत भेदभाव और व्यक्तिगत दुश्मनी इस पर भारी पड़ जाए। दादरपुर गांव में एक लोकल भगवत कथा के दौरान कथावाचक मुकुटमणि यादव और उनके साथी संत कुमार यादव पर इतना अत्याचार किया गया है जिसने सारे पाप पार कर दिए हैं। दरअसल मुकुटमणि यादव उस गांव में कथा करवाने पहुंचे थे, लेकिन शायद उन्होंने अपनी जाति को लेकर झूठ कहा कि वह ब्राह्मण है। मुकुटमणि यादव के पास 2 आधार कार्ड मिले। एक में उनका नाम मुकुटमणि अग्निहोत्री था और दूसरे में उनका नाम मुकुटमणि सिंह था। लेकिन जैसे ही गांव वालों को ये सच पता चला, उन्होंने मुकुटमणि और उनके साथी के साथ हिंसा की सारी हदें पार कर दी। उन दोनों साथियों पर भद्दी टिप्पणियां करते हुए गांव वालों ने उन पर हमला किया, उनका सर मुंडवा दिया, उनको नाक रगड़ने के लिए मजबूर किया गया, उनका सामान तोड़ दिया गया और यहाँ तक कि उनसे पैसे भी लिए गए। कमाल की बात तो ये कि गांव वालों ने ये सारा काम उसी स्थान पर किया जहां उन्होंने मुकुटमणि यादव को भगवान की कथा करने के लिए बुलाया था, भगवान को पूजने के लिए बुलाया था। बच्चे, बड़े, बूढ़े सबके सामने नाक रगड़वाकर उस आदमी को मानसिक और आंतरिक तल पर चोट पहुंचाई गई। आप मुझे बताइए, ये कहाँ तक सही है? अब कुछ लोग यहाँ इस बात को डिफेंड करते हुए कहेंगे कि उन दोनों कथावाचकों ने झूठ क्यों बोला। अरे भाई, अपनी जाति को लेकर झूठ बोला तो क्या उनके साथ इस बेरहमी से पेश आया जाएगा? आप कोई लीगल एक्शन भी ले सकते थे, लेकिन इस तरह मारने का, अपमान करने का अधिकार आपको किसने दिया? सिर्फ इसीलिए उन्हें जानवरों की तरह मारा गया, उनके साथ ऐसा सुलूक किया गया क्योंकि वो ब्राह्मण नहीं है। इतनी सी बात पर उनकी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, उनके साथ ऐसा सुलूक किया जाएगा। यहाँ तक कि गांव वालों ने ये भी बयान दिया है कि ब्राह्मणों के गांव में आकर इस तरह से यादव जात के आदमी ने ऐसा किया, उसकी कैसे हिम्मत हो गई। अगर आप ऊंची जात से बिलोंग नहीं करते तो इसका मतलब ये है कि आपको मारा जाएगा, आपको दबाया जाएगा, आपको पीटा जाएगा, लेकिन आप कुछ नहीं बोल सकते। मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत जातिगत भेदभाव पूरी तरह से प्रतिबंधित है। अब तक की जो रिपोर्ट आ रही है उसमें ये बताया गया है कि पुलिस ने इस केस को रजिस्टर कर लिया है, इन्वेस्टिगेशन चालू है और 4 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ये बयान देकर हमें आश्वस्त किया है कि ऐसे जातिगत भेदभाव की यूपी में कोई जगह नहीं है, दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। पीएम मोदी का भी कहना है कि ऐसी घटनाएं हमारे समाज पर कलंक है और इस भेदभाव को खत्म करने के लिए हमें हर स्तर पर डटकर काम करना होगा। इस घटना से हमारे समाज को भी यही मैसेज मिलता है कि शिक्षा और जागरूकता की कमी ही इन घटनाओं का आधार बनी हुई है। ये केवल सरकार की नहीं, बल्कि एक नागरिक होने के नाते हमारी भी जिम्मेदारी है कि ऐसी घटनाओं के खिलाफ हमारे द्वारा आवाज उठाई जाए और मीडिया को भी बिल्कुल अनबायस्ड और फैक्चुअल तरीके से समाज को जागरूक करना चाहिए। मैं आपको ये भी बता दूं कि इस केस को लापरवाही से लिया जाना ही इस बात का सबूत बन जाएगा कि हमारी सरकार और प्रशासन दोनों ही जातिगत भेदभाव के नाम पर हो रहे दर्दनाक हादसों को सीरियस नहीं लेते। इसीलिए जल्द से जल्द इस बात पर एक्शन लिया जाना चाहिए और मुकुटमणि और उनके साथी के साथ जो भी गंदा सुलूक किया गया है उसके लिए उनसे माफ़ी मांगी जानी चाहिए। अगर आपको भी इस घटना को सुनकर गुस्सा आया हो, आपका भी दिल टूटा हो, बुरा लगा हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे साथ समाज में बदलाव लाने के लिए कदम बढ़ाइए। तब तक के लिए धन्यवाद।